चलो अच्छा, हम लोग लास्ट टाइम में Recording in progress. हम लोग लास्ट टाइम में लेक्चर एक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। कॉसेट के पूरे चैप्टर कर लिए, उसके अंदर जितने सम आ सकते थे, जितने टाइप्स का मैंने मोस्टली कवर कर लिया हूँ। यदि आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस कर लिया तो मैं यदि आपको 20 में से 20 नहीं तो 15-18 मार्क्स तो कहीं पर भी नहीं गए। यदि आपको सिर्फ 3 सम ही प्रैक्टिस करके गए तो भी तो उतना आपको कर लेना। अच्छा, अभी हम लोग एक चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ओवरहेड। सबसे सिंपल चैप्टर है। 20 मार्क्स आपको इजीली यहाँ पर मिलने वाला है। 20 मार्क्स का मिनिमम सम आएगा यहाँ पर। अभी ये 20 मार्क्स दो मेथड में आ सकता है, या एक ही 20 मार्क का आ सकता है। मतलब इसके अंदर दो सम 10-10 मार्क्स के आ सकते हैं, या फिर 20 मार्क को, लेकिन 20 मार्क्स आपको इजीली एकदम मिल जाएगा। अभी इसके अंदर दो मेथड्स कौन कौन से हैं। एक होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम लोग प्राइमरी ना बोल के ऐसा बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। और यहाँ पर एक होता है हमारा मशीनरी आर्स रेट कैलकुलेशन। ये हम लोग मशीनरी कॉस्ट कैलकुलेशन भी इसको बोलते हैं। चैप्टर सिंपल है बच्चा, ठीक है। 20 मार्क का आपको सम यहाँ से मिलेगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत इजी वे में पढ़ेंगे हम लोग। ज्यादा थियरी इधर उधर कुछ डिफिकल्ट चीजें नहीं करने वाले हैं। बेसिकली शॉर्टकट जो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट याद रखने का, और आपको इजीली ये सम को सॉल्व कर लोगे। अभी देखो यहाँ पर स्टूडेंट, ओवरहेड होता क्या है। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी यहाँ पर क्या होता है, कोई एक डिपार्टमेंट है, इसके अंदर मान लेते हैं मान लो यहाँ पर कोई एक कंपनी है, ठीक है। वो कंपनी मान लेते हैं यहाँ पर सैमसंग कंपनी है। इसका एक मोबाइल का डिपार्टमेंट है, एक इलेक्ट्रिक आइटम का डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक और भी कुछ सामान बनाती रहेगी, ये सब का डिपार्टमेंट है यहाँ पर। तो अभी ऐसे में क्या होता है, कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, तो पूरे सैमसंग कंपनी का पूरा एडवर्टाइजमेंट का काम एक ही जगह संभाला जाता है। मान लेते खर्चा एक ही कोई देता है, तो सब खर्चे को हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। ऐसे मान लेते कि ये पूरा कंपनी का क्या पूरा शॉप है, इसके अंदर इतने दूर में मोबाइल बिकता है, इतने दूर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिकता है, इतने दूर में इसका कुछ और आइटम बिकता है। और इस पूरे स्टोर का रेंट जो है 10,000 रुपये। तो हर एक डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कैसे जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो कंबाइन वाले खर्चे होते हैं, वो हर एक डिपार्टमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल है, कुछ ट्रिक बताता हूँ, कुछ आइटम आपको बताता हूँ। आपको याद रखना है कि कौन से आइटम कौन से बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। फिर हम लोग सम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसका मैं फोटो भेज देता हूँ, ठीक है, कि दो मेथड आपको पता रहे। कोई यहाँ पर है क्या इसको, ये चलो अच्छा, जिनका ज्वाइन नहीं हुआ था, ठीक है, उनको अभी हम लोगों ने ज्वाइन किया, तो उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। लेट ज्वाइन किए तो मैं भेज देता हूँ फोटो यहाँ पर। देखो अच्छा, चैप्टर का नाम है ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चे। इनडायरेक्ट खर्चे इस चैप्टर के अंदर दो मेथड्स है। एक को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना होता है। खर्चों को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक मशीनरी आर्स रेट रहता है कि कैसे मशीन का रेट कैलकुलेट करना है, कि 1 घंटे में मशीन कितना चली है। एग्जाम में इसका 20 मार्क का कंफर्म सम आएगा। हो सकता है 10-10 मार्क के 2 सम आए, या एक ही सम आएगा 20 मार्क का।
अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है यहाँ पर, अभी कैसे निकालना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मान लो किसी एक कंपनी के पास अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एक कोई कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंट, ये रिलायंस कंपनी है, रिलायंस का एक टेलीकॉम सेक्टर है, एक मान लेते हैं यहाँ पर पेट्रोलियम का है, एक इसका टेक्सटाइल है, ठीक है। तो अभी जो भी रिलायंस कंपनी खर्चे करती है वो खर्चे सब डिपार्टमेंट के एक साथ में खर्चे करती है। यदि तो हर एक डिपार्टमेंट में कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो खर्चे को कौन से बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैं आपको लिख कर देता हूँ अभी, ठीक है बच्चा, तो जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जस्ट इसमें याद रखें कौन से खर्चे को कौन से बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये चैप्टर सीखने में आपको 10 मिनट लगेगा। ये वाले मेथड में आराम से इसके मार्क्स आपको मिलेगा। लास्ट के 3-4 साल में 20-20 मार्क का 15-15 मार्क की इसके सम आए हैं, लास्ट ईयर भी 10-10 मार्क के सम आए थे, तो आराम से इसके 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और इवनिंग टाइम में अपना एफए का लेक्चर रहेगा बच्चा, तो कोई भी मिस मत करना है एफए का लेक्चर, उसको भी स्टार्टिंग से हम लोग कवर करेंगे सब। पहले बाय बैक ऑफ शेयर्स पढ़ लेंगे, फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फिर इन्वेस्टमेंट वापस से कराएंगे, और फाइनल अकाउंट भी करा दूंगा थोड़ा। अभी देखो अच्छा, खर्चे को कौन से बेस पे डिवाइड करना आपको मैं लिख कर दे देता हूँ, ठीक है। तो जो जैसे मान लेते हैं जो एरिया रिलेटेड खर्चे रहते हैं, जैसे कौन से खर्चे, आपको कुछ खर्चों को फ्लोर और एरिया वाइज जाता है, फ्लोर एंड एरिया वाइज। जैसे रेंट, जो डिपार्टमेंट ज्यादा एरिया यूज करेगा उसको ज्यादा रेंट देना पड़ेगा, जो एरिया कम यूज करेगा उसको कम। तो फ्लोर और एरिया वाइज जाने वाले जो खर्चे हैं वो क्या होता है, रेंट होगा। इसके अलावा लाइटिंग का खर्चा होता है, कम एरिया में कम लगता है, ज्यादा एरिया में ज्यादा रहता है। एसी के चार्जेस हो गए, ये सब आइटम जो रहते हैं एरिया वाइज, खर्चे को एरिया वाइज आपको डिवाइड करना है। दूसरा आपको नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर के बेस पे हमको क्या डिवाइड करते हैं, प्रिक्विजिट। अब ये प्रिक्विजिट क्या होता है, ऐसा चीज जो हम लोग पैसे के अलावा बॉस ने क्या किया, एम्प्लॉय को कुछ ऐसे दे दिया, जैसे उसको कुछ आइटम दे दिया, ठीक है, या कुछ सामान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको हम लोग प्रिक्विजिट बोलते हैं। तो ऐसे आइटम को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर के बेस पे डिवाइड करते हैं। इसके अलावा लेबर वेलफेयर एक्सपेंस कोई रहता है, सुपरविजन चार्जेस हो गया, या सुपरविजन का जो पेमेंट करते हैं, ये सब नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर डिपेंड करता है, कितने वर्कर रहेंगे उसके हिसाब से सुपरवाइजर लगता है। टाइम कीपिंग कोई खर्चा दिया रहेगा। थर्ड, यहाँ पर कुछ खर्चे जो रहते हैं डायरेक्ट वेजेस के बेस पे जाते हैं, मतलब जिसका जितना पेमेंट रहता है उसके हिसाब से ये सब चीजें उसको मिलती है। तो इसके अंदर हमारा आता है कंपनसेशन टू वर्कर, हॉलीडे पे, जिसका ज्यादा पेमेंट रहता है उसको ज्यादा मिलता है, जिसको कम पेमेंट रहता है उसको कम मिलता है हॉलीडे पे। या ईएसआई में कंट्रीब्यूट होता है, पीएफ में पैसा जाता है। तो यदि किसी का 1000 रुपए वेजेस है, उसका 10% जा रहा है, तो 1000 का 10% 1000 होता है, किसी का 1 लाख रहेगा तो 10,000 कंट्रीब्यूट होकर पीएफ में जाएगा। तो ये सब चीजें डायरेक्ट वेजेस की बेस पे जाती है। इसके अलावा वैल्यू ऑफ असेट्स के बेस पे क्या जाता है, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर ऑफ असेट्स। कोई डेप्रिसिएशन हुआ या हम लोगों ने रिपेयर कराया, ये सब इसके बेस पे जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टॉक के वैल्यू पे क्या जाएगा,
यदि हम लोगों ने इंश्योरेंस कराया है तो जिस असेट्स का जिसका इंश्योरेंस कराएंगे उसके वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस होता है। लाइटिंग के खर्चे यदि एरिया वाइज नहीं गया, आपको सब में लाइटिंग का कुछ और डेटा दिया रहेगा, तो लाइट पॉइंट के बेस पे क्या जाएगा, लाइटिंग एक्सपेंस ये नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे जाएगा। पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एचपी पावर पे जाएगा, पावर और इलेक्ट्रिसिटी। और यदि आपको जनरल ओवरहेड दिया है या जनरल एक्सपेंस कुछ दिया रहेगा, तो डायरेक्टली लेबर आवर्स पे जाएगा। डायरेक्ट वेजेस पे डिवाइड कर देने का जनरल ओवरहेड। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा, फिर हम लोग सम पे आते हैं। बहुत ही सिंपल होता है सम, आपको जल्दी से सॉल्व करा देता हूं। मैं फोटो भेज देता हूं इसका। आओ तो ले लेना। अभी देखना है स्टूडेंट हम लोग सम कैसे सॉल्व करते हैं इसके। तो आप लोग सम यहाँ पे देखना है। हम लोग ओवरहेड का बहुत ही सिंपल सम होता है जिसको हम लोग एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हैं। अक्टूबर 2015, 17, 18 में आया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो यहाँ पे देखो कुछ खर्चे दिए हुए हैं, ठीक है। मैं सम को रीड करता हूँ, फिर सॉल्व करने की ट्रिक बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा है अ कंपनी हैविंग अ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट namely A, B and C and 2 सर्विस डिपार्टमेंट है S1 और S2। आगे लिखा द एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2015 आपको दिया हुआ है। खर्चे दिए हुए, खर्चे में आपको क्या दिया है, सुपरविजन चार्जेस दिया है, फायर इंश्योरेंस दिया है, पावर है, लाइटिंग है, रेंट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है। लिखा द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो अवेलेबल। अभी ये सब खर्चे को कौन से बेस पे डिवाइड करना है वो सब आपको यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। जैसे आप लिखा फ्लोर और स्पेस दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर दिए हुए हैं, एचपी पावर ऑफ मशीन दिया है, डायरेक्ट वेजेस है, वैल्यू ऑफ प्लांट है, वैल्यू ऑफ स्टॉक और लाइट पॉइंट दिया हुआ है। अभी कौन से खर्चे को कैसे डिवाइड करना देखो। सुपरविजन किसके बेस पे जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर के बेस पे जाएगा। और यहाँ पर फायर इंश्योरेंस है, तो फायर इंश्योरेंस देखो मैंने किस पे लिख के दिया था, वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेस पे जाएगा। पावर जो है एचपी पावर ऑफ मशीन पे जाएगा। इसके अलावा लाइटिंग था, लाइटिंग जो रहेगा आपको नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया तो उसके बेस पे जाएगा। रिपेयर रेंट दिया है, रेंट फ्लोर और स्पेस पे जाएगा। इसके अलावा दिया रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाएगा क्योंकि उसके बेस पे जाता है। डेप्रिसिएशन भी वैल्यू ऑफ प्लांट। अभी इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है, जैसे यहाँ पे लिखा था कि डिपार्टमेंट इसमें कितना दिया है, A, B, C और S1 और S2 दिया है, मतलब टोटल 5 डिपार्टमेंट है। तो 5 कॉलम प्लस 2 एक्स्ट्रा, टोटल 7 कॉलम बनाने का। कितना कॉलम बनाने का स्टूडेंट, 7 कॉलम बनाने का। चलो यहाँ पे 2 कॉलम एक्स्ट्रा हम लोग बनाएंगे। कौन, पहले तो यहाँ पे यदि सम में 4 कॉलम दिया रहेगा तो 4 कॉलम प्लस 2 एक 6 कॉलम बनाने का। 3 डिपार्टमेंट दिया रहेगा 3 प्लस 2 बनाने का। यदि यहाँ पर 5 डिपार्टमेंट दिया तो 5 प्लस 2 बनाने का। तो कौन कौन सा है, यहाँ पर A डिपार्टमेंट है,
बी सी है, S1 और S2 है। ये दो सर्विस डिपार्टमेंट दिया है और ये कौन सा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अभी यहाँ पर एक टोटल का कॉलम बन जाएगा और एक बेसिस का। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सिंपल समय बच्चा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। एग्जाम में 15-20 मार्क का आएगा ही आएगा, हर बार आता है एग्जाम में। और इसको सॉल्व करने में 2 मिनट में आप सीख जाओगे इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। जो भी खर्चे दिए रहेंगे सब खर्चे को उठा के यहाँ पर लिख देने का। ये यहाँ पर एक्सपेंसेस हेडिंग डालेंगे, डिक्टो जैसा दिया वैसे लिख देने का। जैसे पहला क्या दिया हुआ है, सुपरविजन दिया है, तो यहाँ पर सुपरविजन लिख देंगे। 30,000। कितना दिया है, टोटल में 30,000 है, तो यहाँ पे 30,000 लिख देंगे। फायर इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस है 10,000। फायर इंश्योरेंस हम लोग यहाँ पर 10,000 लिख देंगे। पावर क्या है, पावर पावर कितना है, 18,000। नेक्स्ट लाइट लाइटिंग कितना है, 6,000। रेंट क्या है, रेंट रेंट है कितना, 10,000। 10,000 है। हाँ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 17,000। डेप्रिसिएशन रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना बच्चा, 17,000। 17,000 है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है कितना है, 8,500। कितना बच्चा, 8,500। 8,500 से। अभी देखो अच्छा, इसको क्या करना है आपको, जितने खर्चे रहेंगे वो लिख लेने का। अभी ये कौन सा किसके बेस पे जाएगा बस वो आपको याद रहना चाहिए। सॉल्व करना एकदम ही सिंपल है। एक एक आइटम उठाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड करके लिख देंगे। जैसे पहला आइटम क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सुपरविजन। तो सुपरविजन किसके बेस पे जाता है, नंबर ऑफ वर्कर के बेस पे। नंबर ऑफ वर्कर के बेस पे कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ, पहले हम लोग सुपरविजन को, तो मैं यहाँ पर वर्किंग नोट के तौर पे आपको सिखा देता हूँ। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, डिवाइड करके लिखना है। यहाँ पर सुपरविजन दिया है, सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर पे जाता है। नंबर ऑफ वर्कर कितने दिए हुए हैं, 5। ए डिपार्टमेंट, बी सी, S1 S2। S1 और S2 है। सर सी तक है। हाँ। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट कितने कितने दिए नंबर ऑफ वर्कर, 20 ए का है, ए का 20 है, बी का 10, 10, सी का 10, S1 15, ओके। S2 5। अभी देखो अच्छा, ये दिया मतलब ये रेशियो दिया, ये रेशियो में हम लोग को डिवाइड करना है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट में कितने वर्कर दिए हैं। अभी आपका काम क्या है, इसको टोटल मान लेने का। 20, 30, 40, 50, 60। कितना आ जाएगा, 60। इसका टोटल 60 आ गया। अभी टोटल खर्च लेने का, टोटल खर्चा हमारा कितना है, 30,000 है ना। हाँ। पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे इसको करते, फिर शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। 30,000 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो कितना आता है, 500 आता है। हाँ। फिर ये तीनों के डिवाइड करके इनके हिसाब से दे देने का। 500 इंटू 500 इंटू इनके रेशियो में सबके डिवाइड करके दे देंगे। फर्स्ट का रेशियो कितना था, 20, 10, 10, 15, 5। तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, फर्स्ट का 10,000, 10,000, 5,000, 5,000, 5,000, 7,500, 2,500। अभी ये जाने का डायरेक्टली यहाँ पर लिख देने का। जैसे ए का कितना गया, 10,000, तो यहाँ पर 10,000 लिखने का। बी का 5,000 आया तो 5,000 लिख देंगे। सी का 5,000, 5,000 आया, 7,500, 7,500, 2,500। अभी बच्चा इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये अमाउंट लिखने का। टोटल कितना, 30,000 है। 30,000। इनके सबके रेशियो का टोटल मानेगा 60 है। कैलकुलेटर में इंटू इंटू करने का और सबका रेशियो लिख के इक्वल टू दबाता जाने का। जैसे 30,000 डिवाइड बाय 60 करो, हाँ। जो भी अमाउंट आए इंटू इंटू दबाओ। अभी फर्स्ट का रेशियो 20 है, 20 लिखो इक्वल टू दबाओ।
10,000. तो 10,000 आ गया। ऐसे अभी क्या 10 लिख के इक्वल टू दबाओ 5,000. 5,000। दूसरा बटन नहीं दबाना, डायरेक्टली रेशियो लिखने को, वापस से 10,000 लिख के इक्वल टू दबाओगे 5,000 आएगा। वापस से 15 लिख के इक्वल टू दबाओ 7,500। फिर हम लोग का 5 लिख के इक्वल टू दबाओ 2,500. 2,500। अगला आइटम है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस जो रहता है वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेस पे जाता है। इतना कॉपी करो बच्चा, फिर हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे देखना बच्चा आप लोग, मैं इसको सुपरविजन चार्जेस के बाद हम लोग आगे फायर इंश्योरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी देखो अच्छा फायर इंश्योरेंस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फायर इंश्योरेंस जो रहेगा वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेस पे जाता है। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक हम लोग जाके सब में चेक करते हैं। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना दिया हुआ है, तो फायर इंश्योरेंस जो रहता है, फायर इंश्योरेंस ये वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेस पे जाएगा। Value of stock 15,000. एक मिनट बच्चा जस्ट। तो देखो अच्छा यहाँ पर वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेस पे हम लोग लेंगे। तो फायर इंश्योरेंस का जो वैल्यू ऑफ फायर इंश्योरेंस किसके बेस पे जाता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है कितना दिया हुआ है, ए बी सी S1 और S2 में। ए में वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना दिया हुआ है, 15,000. 15,000 है। हाँ. और बी में 9,000. 9,000, सी में 6,000. 6,000 है। ओके That's it. अभी यहाँ पे देखो चाहे 15,000, 9,000, 6,000 दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग को S1 और S2 कुछ नहीं दिया. कुछ नहीं दिया है। तो डैश डैश अब इसका रेशियो बनाने का 330 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। 15:9:6 रेशियो बन जाएगा। ये सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 15 plus 9 plus 30. कितना 30. 30 आ गया। अभी ये अमाउंट को जो फायर इंश्योरेंस का अमाउंट है इसको डिवाइड करने का 30 से, कैलकुलेटर में 2 टाइम इंटू करना। एक बार 15 लिख के इक्वल टू दबाना, एक बार 9 लिख के इक्वल टू दबाना, एक बार 6 लिख के इक्वल टू दबाना। कैलकुलेट करो 30,000 डिवाइड बाई 10,000 डिवाइड बाई 30 इंटू एक बार 15 लिख के इक्वल टू दबाओ। कितना आ रहा है 5,000. 5,000 आएगा। रिप्लाई है. ठीक है 5,000 आया। तो बी का कितना आएगा, करो कैलकुलेट करो बच्चा। 2,000 आ रहा है. कितना 2,000 आ रहा है। So कैसे हुए 10,000. डिवाइड बाई 30 हाँ. इंटू इंटू एक बार 15 लिख के इक्वल टू दबाओ। 15 कितना आ रहा है 10,000 लिखने के बच्चा कैलकुलेटर में डिवाइड बाई 30 इंटू करने का 50 लिख के इक्वल टू दबाएंगे। तो देखो कितना आ रहा है 4,999 आ रहा है, मतलब 5,000 आ गया। फिर 9 लिख के इक्वल टू दबाएंगे हम लोग, 2,999 आया है, मतलब 3,000 आ जाएगा। फिर 6 लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो 2,000 आ जाएगा। इस सब में डैश डैश मार देने का। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, पावर। पावर जो है HP पावर ऑफ मशीन पे जाता है। तो आर्स पावर ऑफ मशीन दिया हुआ सब में, पावर के लिए हम लोग HP पावर ऑफ मशीन यूज करते हैं। तो अपने को A B C S1 S2 का HP पावर दिया हुआ सब में 8 दिया है। कितना है 5 2 इसमें नहीं है कुछ ना, नहीं. ये सबको ऐड कर लेने का। तो 8 + 5 + 2 15 ना सर. 15 आया। अब ये टोटल अमाउंट लेंगे बच्चा। टोटल अमाउंट हमारा कितना है 18,000 है। 18,000 को डिवाइड करने का 15 से इंटू करने का, एक बार 8 लिख के इक्वल टू दबाएंगे, एक बार 5 लिख के दबाएंगे, एक बार 2 लिख के दबाएंगे. हाँ
एक बार 5 लिख के इक्वल टू दबाएंगे और एक बार 2 लिख के। तो देखो 18,000 डिवाइड बाई 15 इंटू करने के 8 लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो 9,600 आ जाएगा। 5 लिख के इक्वल टू दबाएंगे 6,000 आ जाएगा। 2 लिख के इक्वल टू दबाएंगे 2,400 आ जाएगा। इसमें नहीं दिया डैश डैश मार देने का। नेक्स्ट लाइट दिया है। लाइट जो रहता है बच्चा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे जाता है। सर लाइट पॉइंट है बस। हाँ कितना दिया लाइट पॉइंट? 4 2 2 1 1। तो देखो बच्चा हम लोग को लाइट पॉइंट जो दिया है ये लाइटिंग के लिए है। कितना कितना दिया? 4 4 2 2 1 1। 2 2 1। ये सबका टोटल कितना हो जाएगा? 10। 10 होगा। सर ऐसा 1 सर? 1 दो बार नहीं, आएगा। नहीं। हुआ ना? सर 2 बार 1 आएगा। 1 10 हो जाएगा। ठीक है हाँ अभी लाइट पॉइंट हमारा कितना दिया? 6,000 दिया है। 6,000 डिवाइड बाई 10 करो इंटू एक बार 4 लिख के इक्वल टू दबाओ, एक बार 2 लिख के 1 लिख के 1 लिख के करो फटाफट। 600 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 2400 6000 डिवाइड बाय इंटू 2 करेंगे तो 1200 आ जाएगा। 1200 600 आ जाएगा। चेक करो आ रहा है क्या? इधर लो, इधर लो। 2400 हाँ और इसका सेकंड का आएगा 1200 और थर्ड का भी 1200 फोर्थ का 600 का 600। इसके जब फोटो निकाल देते तो मैं इसको रफ कर दूंगा अभी वर्किंग नोट। से राइट है। अभी यहाँ पे देखना बच्चा। अभी नेक्स्ट हम लोग किसका निकालेंगे? रेंट का हो गया। सर रेंट का निकालना बाकी है। रेंट किसके बेस पे जाता है? एरिया वाइज जाता है। रेंट एरिया वाइज जाएगा। तो एरिया का रेशियो देखो क्या क्या दिया हुआ है। फ्लोर दिया है ना, फ्लोर तो ए का फ्लोर, बी का, सी का, S1 और S2 का कितना कितना है? 1500 हाँ 1000 900 900 500 हाँ 100। 100। हाँ अभी देखना बच्चा इसमें 2 जीरो सब में कॉमन है तो 2 जीरो को कैंसिल कर देने का। तो रेशियो बनेगा 15 इंटू 10:9:5:1। इस सब का टोटल करने का कितना आ जाएगा? 40 कितना आएगा? 40। 40 है। अभी क्या करने का बच्चा? ये रेंट लेने का 10,000 को इससे डिवाइड करने का 40 से इंटू करने का एक बार 50 लिख के इक्वल टू दबाने का, फिर 10 लिख के इक्वल टू दबाओ, 9 लिख के 3750 कितना आएगा? 3000 750 हम्म 2500 2500 2250 2250 1250 1250 250 कितना? 250। 250। अभी बच्चा रिपेयर मेंटेनेंस से जो रहता है वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाता है। तो हम लोग को यहाँ पर वैल्यू ऑफ प्लांट का पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ प्लांट अभी ये पता कि हम लोग को ये जो था फ्लोर वाइज जाएगा, ये वैल्यू ऑफ प्लांट पे जाएगा और ये भी वैल्यू ऑफ प्लांट पे जाएगा डेप्रिसिएशन। तो वैल्यू ऑफ प्लांट देखो सब में दिया है क्या? हाँ दिया है वैल्यू ऑफ प्लांट A B C S1 और S2 कितना कितना दिया है? 12000 12,000 9000 9,000 6000 हम्म 3000 हम्म। 4000। अभी देखो बच्चा क्या करना है इसमें देखने का कितना जीरो कॉमन है। तीन। सब में 3 जीरो कॉमन है तो 3 जीरो कैंसिल कर देने का। 12:9:6:3:4 हो जाएगा। ठीक है अभी ये सब का टोटल मारने का, ऐड कर लेने का मीन्स 34। कितना आ रहा है बच्चा? 34 आ रहा है। हाँ अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये जो टोटल अमाउंट रहेगा 17,000 को किसका था? रिपेयर करना है। इसको 17,000 को डिवाइड करेंगे 34 से इंटू करना और सबको इसके रेशियो में मल्टीप्लाई करना।
6000, 6000 आएगा। हाँ 4500, 3000, ओके नेक्स्ट। 1500, 2000। 2000 आएगा, ओके ठीक है। अभी बच्चा यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 8500 से है, ये भी वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाएगा। तो 8500 डिवाइड बाय 34 करो, इनटू करो और वापस इन सब रेशियो में मल्टीप्लाई करो, 12 से, 9 से, 6 से, 3 से, 4 से। सर 3000, कितना आएगा बच्चा? 3000, 2250, 1500, 750, ओके 1000, कितना? 1000। 1000। तो हम लोगों ने बच्चा इसको सबको डिवाइड करना है। अभी इसमें याद क्या रखना है आपको, इसके अंदर दो चीज नीचे से लिखना रहता है, मतलब जो नीचे सम दिया ना आपको, उसके अंदर यदि आपको डायरेक्ट वेजेस दिया रहेगा, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल लिखना पड़ता है। लेकिन कैसे लिखना है वो बहुत अच्छे से देखना बच्चा। सिर्फ दो आइटम ऐसे रहते हैं, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, जो प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए, प्रोडक्शन के लिए ओवरहेड नहीं होता है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट के लिए ओवरहेड होता है। तो जैसे सब में हम लोग चेक करते हैं, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल दिया क्या? नहीं दिया है, नहीं, डायरेक्ट वेजेस दिया है। लेकिन डायरेक्ट वेजेस दिया है। देखो एक में दिया है 3000, 2000, 2000, 1000, 1000 दिया है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इग्नोर करने का, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का देखने का। सर्विस डिपार्टमेंट कितना है? 1000, 1000 मतलब 2000 है। तो यहाँ पर जाकर 2000 लिख देने का, गिवन वाला। और ये सब क्या हुआ? लास्ट के दो कॉलम को क्यों लिखेंगे S1 S2? क्योंकि बच्चा वो जो ओवरहेड होता है वो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब जो डायरेक्ट वेजेस होता है वो सर्विस डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ ओवरहेड होता है, बाकी सबके लिए नहीं होता है। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चा, यहाँ पर दोनों लास्ट वाले, मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट का कॉलम रहेगा उसका अमाउंट लेने का और उसका टोटल मार लेने का। जैसे 1000 1000 था तो यहाँ पर 2000 लिखा है और इसमें डैश डैश मार देंगे हम लोग, और इसका जाके 1000 1000 लिख देंगे। यदि सम के अंदर ऐसा डायरेक्ट मटेरियल दिया रहेगा तो उसका भी सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का लिखने का, बाकी सबको इग्नोर करने का। अभी फिलहाल दिया नहीं तो डैश डैश मार दिया, इसका टोटल करने का, टोटल मारो। सब लोग बच्चे अलग अलग कॉलम का टोटल मारो, एक S1 और S2 का, ऐसे सब लोग अलग अलग मारो तो फटाफट हो जाएगा टोटल। हो गया फिर सम खत्म सर? ये सब हो गया। कितना कमा सर? ये पहले 15-15 मार्क का आता था, इस बार कम से कम 10 मार्क का आएगा, अदरवाइज 20 मार्क का आएगा। हाँ। हाँ सिर्फ इसमें आइटम जहाँ पे 5 6 7 8 आइटम दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 20 मार्क्स तो आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो 10 5 4 5 आइटम बढ़ा के 20 मार्क का आएगा, आ जाएगा। आएगा कंफर्म आता है सब। बस इसके प्रैक्टिस करके जाना। ये जो आप बोल रहे हो, ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज नंबर वो उसमें लिख रहे थे कि अपने को निकालना पड़ता था ऑलरेडी? इस कौन सा ये सब? हाँ ये सब आपको याद रखना चाहिए कौन सा आइटम किसके बेस पे जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर इसका 10,000 1500 10,000 1500 इसका 10,000 आएगा नहीं बच्चा, 10,000 शुरू में तो अच्छे से, इसका इसका और भी ज्यादा आएगा बच्चा। 30,000 किधर ही है तो 10,000 कैसे लाओ आएगा? इधर लाओ, कैंसिल लाओ। तो इसका टोटल कितना आ गया? 1,01,500, इसका 39,750, इसका 17,350। नेक्स्ट बी का 24,450 450 450 ओके, S1 12,600 12,600, और S2 7,350 7,350। चलो बच्चा इससे जल्दी से कॉपी कर लो, मैं ग्रुप पे इसका फोटो भेज देता हूँ। दिन समाप्त। चलो भाई घर पे। चाहिए तो बच्चा इसका ओवरहेड का एक लेक्चर बाद में रख लेंगे, ठीक है? अभी आप लोग को छुट्टी देता हूँ फाइनेंस का। हाँ इसके बाद फाइनेंस का लेक्चर शाम को रहेगा।